औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का फ़र्स्ट टाइम का पेपर देखेंगे। बेटा जी, जितने भी पेपर हो रहे हैं ना, मैं सुबह फ़र्स्ट टाइम तकरीबन हर पेपर की जो सेकंड टाइम वाले बच्चे हैं वो लाजमी देख लें, क्योंकि 50% पेपर वही होता है जो फ़र्स्ट टाइम में होता है, वही सेकंड टाइम में आता है। तो इसलिए आप बेटा जी वीडियो को अच्छे से देख लें। अब पेपर भी चेक कर लें। MCQs का पेपर है, MCQs 1 था 6 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सेम इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप भी पेपर मैंने शेयर किया हुआ है। और जितने भी बेटा जी आगे वाले जो पेपर होंगे, मैं तकरीबन फ़र्स्ट टाइम में वो पेपर की वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, इसलिए वो आप वीडियो अच्छे से देख लिया करें। और वीडियो को बेटा जी दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी किया करें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो बेटा जी नेक्स्ट आप लोगों को MCQs नंबर 1 नज़र आ रहा है। तालिबे इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकलना चाहते थे? 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो अगर आप लोगों ने ये MCQs तैयार किए हुए हैं तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाना चाहिए। अगर आप इनके आंसर हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आंसर की भी फ़ौरन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट बेटा जी MCQs नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, MCQs नंबर 11 है, MCQs नंबर 12, MCQs नंबर 13, MCQs नंबर 14 और नेक्स्ट MCQs नंबर 15। जी तो ये MCQs बेटा जी आप लोगों के कंप्लीट हुए। तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि पहले जो 10 MCQs थे वो आप लोगों के सबकों और नज़म और गज़लों में से आते हैं, ठीक है ना। और जो 5 नंबर के MCQs हैं वो आप लोगों के हिस्सा ग्रामर में से पूछे जाते हैं। तो सेम आप चेक कर सकते हैं, सेम वही स्ट्रेटजी के तहत पेपर आया हुआ है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात बेटा जी, इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलो आप लोगों को कि जो आप लोगों की ये देखें नज़मों की तशरीह और गज़लों की तशरीह, इनके जो शायर के नेम हैं वो लाजमी कर लीजिएगा। शायर का नाम और कौन सी नज़म से ये शेर लिया गया है वो अच्छे से एक पेज पे स्ट्रक्चर ड्रा करें और अच्छे से तैयार कर लें, ताकि बेटा जी टोटल 11 नंबर हैं। सिर्फ़ आप शायर का नाम और मुसन्नफ़ का नाम और नज़म का नाम और सबक का नाम ये अच्छे से रट लेते हैं। आपकी बुक पे फर्स्ट पे ये सारा स्ट्रक्चर बना होता है, उनको सामने रख के अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के बेटा जी 11 नंबर तो डन है ना। ये सिर्फ़ आप सबक का नाम बताते हैं और मुसन्नफ़ का नाम, और नज़म है तो नज़म का नाम और उस नज़म के शायर का नाम। सेम इसी तरह गज़ल है तो गज़ल की कैसे पहचान करनी, हर गज़ल के आपकी 4 गज़लें हैं, हर गज़ल के लास्ट पे जो शेर का लफ्ज़ है ना वो चारों गज़लों के लिख लें और सामने शायर का नाम लिख के अच्छे से अभी ही तैयार कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।